अस्सलाम वालेकुम। कल जो लाहौर में किसानों का पुरअमन एहतजाज था, उसके साथ जो हुकूमत पंजाब का रवैया था वो इंतहाई पुरमज़म्मत है। पहले आप ख़ुद एक इमदादी रकम मुकर्रर करते हैं, फिर आप खाद के माफिया को कंट्रोल नहीं करते, फिर आप बिजली की कीमतें जो है वो दुगनी कर देते हैं, डीज़ल की कीमतें आप वो बढ़ा देते हैं, किसान का ख़र्चा जो है वो पिछले साल की निस्बत 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है और कीमत पिछले साल वाली आप बताते हैं, और फिर आप वो पिछले साल वाली अपनी ज़ुबान से बताई हुई कीमत के ऊपर भी गंदम लेने को तैयार नहीं है। तो अब वो किसान अगर एहतजाज भी ना करे तो क्या करे? अपना आइनी हक वो इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आते हैं पंजाब असम्बली के सामने निहत्थे हाथों में गंदम के पौधे उठाए हुए, तो आप लोग उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उनके घरों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। सीएम साहिबा, ये टिकटॉक की ज़िंदगी से ज़रा निकलें और अपनी सियासत और किसान और पाकिस्तान की ज़राअत का जनाजा निकलने से बचाएं। आपके पास ना इंडस्ट्री है, ना आप कोई चीज़ बाहर भेज के ज़रिए मुबादला कमा सकते हो, चीज़ें आप बेच रहे हो, स्टील मिल आप बेच रहे हो, PIA आपने बेच दिया है, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो। तो आपके पास जो एक मजबूत चीज़ है जिसके ऊपर अक्सरियती लोग अपना कमा के अपना खुद कफील हो जाते हैं, गंदम काश्त करके, फसलें काश्त करके, तो आप उस ज़राअत का भी बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं, और उज़्मा बुखारी साहबा जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, वो झूठ बोल रही है कि हमने तो किसी किसान को गिरफ्तार नहीं किया। उनके मुतालबे तो देखें यार, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमें इस रेट के मुताबिक गंदम जो है वो हमसे ख़रीद लें। पिछली दफ़ा आपके AC जो है वो छापे मारते थे, पर्चे करते थे। अब जो है हम खुद कह रहे हैं कि हमें जो सरकारी रेट आपने पहले बताया था उसके मुताबिक हमसे गंदम ले लें। तो ना तो उन्होंने ये कहा है कि जी आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, ना उन्होंने कहा जी वज़ीर खुराक बदल दो, ना उन्होंने कहा है कि CM इस्तीफ़ा दे। इसके बावजूद आप इसको सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन सी सियासत ये हो रही है? खुदा का खौफ करें। और मैं अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ जिनको लाहौर में गिरफ़्तार किया गया है। अगर उनको कोई भी कानूनी मुआवनत चाहिए तो मैं बिल्कुल मुफ्त उनके लिए अपनी खिदमत जो है वो पेश करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा किसान भाइयों को एक मशवरा है, देखें आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास वोट की ताकत है। बजाय इसके कि चंद लोग निकलते हैं, वो शहरों में आते हैं, उनको ये गिरफ़्तार कर लेते हैं, बराए मेहरबानी अपने इलाके के MPA MNA के पास जाएं, उसके पास वफ़द भेजें कि हमें हमारे हकूक़ लेके दो। अगर वो नहीं देता तो उसके घर के सामने धरने दें, उनके घर के सामने एहतजाज करें। यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे कहेंगे अगर हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। और एक और जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि हम मुसलमान हो के पाकिस्तान में रहते हुए अक्सरियती मुल्क से, हमारे यहाँ से फ़लस्तीन के हक़ में सबसे बड़ी आवाज़ निकलनी चाहिए थी और हम खामोश हैं। ये भी सोचने का मुकाम है कि कहीं अल्लाह ताला के अज़ाब का तो हम शिकार नहीं हो रहे। हम कितने अरसे से ये इस बदतरीन अनारकी की सिचुएशन में हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम कोई बंदा सुकून से नहीं है पाकिस्तान में, हर तरफ शिद्दत पसंदी है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कहीं ये पाकिस्तान में जो सख्ती है ये अल्लाह ताला की उस कुरान की आयत की वजह से तो नहीं है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फिर तुम लोगों को एक दूसरे की ताकत का मज़ा चिखा देता हूँ। तो ये इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो इसको फ़लस्तीन का मुतालबा भी लेके जाएं और अपने हकूक़ अपने नुमाइंदों से लें, MP MNA के पास जाएं, उनसे बात करें।